क्लास 9 एक्सरसाइज 4.2 एंड चैप्टर इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आइए क्वेश्चन 1 देखते हैं क्या कहता है। इट सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, एंड इक्वेशन इज y इक्वल टू 3x प्लस 5 एंड द ऑप्शंस आर ए यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस एंड इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास में इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 5, इसको सेटिस्फाई करने वाले हमारे तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों ट्रू है। ठीक है, पहले देखिए हम अपने ऑप्शन को देखते हैं, इनका मीनिंग क्या हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कहने का कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला क्या सिर्फ एक सॉल्यूशन है। सेकेंड ऑप्शन ओनली 2 सॉल्यूशन, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले क्या सिर्फ 2 सॉल्यूशन हैं, या फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले क्या इनफाइनाइटली मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो हमें चेक करना है और बताना है कि इस इक्वेशन के लिए इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा है बार बार सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल है इस इक्वेशन में कौन से x और y, तो x और y की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें उसी को हम बोलेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है x और y के वैल्यूज, मतलब x y के कितने पेयर हैं, एक पेयर है, 2 पेयर है कि बहुत सारे पेयर हैं जो सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। अब वो कैसे फाइंड करेंगे हम, उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास में यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक x और एक y है, तो हम किसी एक को ले लेंगे, कोई एक वेरिएबल ले लेंगे, उसकी हम डिफरेंट वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और उसके लिए हम दूसरा जो वेरिएबल होगा उसकी हम करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और उसी से हमको मालूम पड़ेगा कि हमारा इनमें से कौन सा ट्रू है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे मान लीजिए हम x की हम डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हम y का वैल्यूज़ फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम क्या लेते हैं, मान लीजिए हम x इक्वल टू 0 लेते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं हम x इक्वल टू 0 और उसके करस्पॉन्डिंग हम पता करेंगे कि y का वैल्यू कितना आता है। तो y का वैल्यू क्या करेंगे, देखिए हमारे पास में यहाँ पे x है, x की प्लेस में क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 5। अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 इज 0, हम इसको 0 लिख देंगे और प्लस हमारा ये 5 हो जाएगा। तो अब 0 5 इज 0 प्लस 5 5। तो हमारा जो पहला पेयर वो अगर x 0 लेते हैं तो y कितना मिलता है, 5 मिलता है। ये हमारा पहला पेयर हुआ किसका, x y का वो पेयर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए हम x की वैल्यू कितनी लेते हैं, x की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं और देखते हैं कि इसके लिए y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना आता है। तो हम 3 इंटू 1 कर देंगे, x की जगह कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे और प्लस 5। यहाँ पे 3 इंटू 1 इज हमको 3 मिलेगा और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 8। अब देखिए हमारे पास में दूसरा क्या पेयर हो गया, x का 1 तो y कितना आ गया 8, तो हमारे पास दूसरा पेयर हो गया 1,8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अगर हम x का वैल्यू लेते हैं मान लीजिए -1, तब देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग y कितना आता है। ये हो जाएगा 3 इंटू -1 और प्लस 5, तो 3 इंटू -1 इज 3 और प्लस 5, तो -3 प्लस 5 इज 2। हमें एक और पेयर मिल गया -1,2 का, कितना मिल गया, हमें मिल गया -1,2। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारे पास में 1 से 2 से ज़्यादा, मतलब 1 2 3 पेयर, अभी हम अगर और ट्राई करेंगे तो हमको और मिलेगा। अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, x की वैल्यू ली और उसके लिए करस्पॉन्डिंग हमने y निकाला। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम करस्पॉन्डिंग हम y का वैल्यू लें और उसके करस्पॉन्डिंग हम x निकालें। चलिए हम एक कर लेते हैं, मान लीजिए कि हमने y का वैल्यू कितना ले लिया, सपोज हमने -1 लिया। ठीक है, तो हम y की जगह पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे -1 और हम करस्पॉन्डिंग x निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये -1 आ गया, ये हमारा 3x है और ये प्लस 5। अब क्या होगा, 5 इधर आएगा, कहाँ पे, लेफ्ट साइड आएगा, पॉजिटिव तो हो जाएगा नेगेटिव, मतलब -1 माइनस 5 इज इक्वल टू 3x। अब ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 3x। अब 3 यहाँ आगे क्या होगा, 3 देखिए मल्टीप्लाइड है यहाँ पे x में, यहाँ आगे डिवाइड हो जाएगा, मतलब -6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x। तो x कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, -2 कितना आ जाएगा, x की वैल्यू मिल गई हमको -2। तो यहाँ पे क्या देखा हमने y का लिया -1, तो करस्पॉन्डिंग x कितना आ गया, -2 आ गया, मतलब हमें एक और पेयर मिल गया -2 और -1।
तो देखिए हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमारे पास में अगर हम कोई भी x की वैल्यू ले रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग y हमको मिल रहा है, या हम कोई y की वैल्यू ले रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको x का वैल्यू मिल रहा है। मतलब हमारा ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा ट्रू होगा, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, हमारे ऑप्शन में यही ट्रू होगा। कौन सा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, चलिए पहले हम ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे आएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब रीजन के लिए हम रीजन लिखेंगे बिकॉज फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर is corresponding value of y, एंड आप साथ में इसमें ऐड कर सकते हैं वर्ड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्यों कर रहे हैं, देखिए वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ कि देखिए पहले हमने क्या किया, हमने x का लिया तो हमको y मिला, अब फिर हमने y का लिया, हमने y का लिया तो हमको x मिला, तो यही होता है वाइस वर्सा। मतलब x की वैल्यू के लिए हमको y मिल रहा है और y की वैल्यू के लिए x मिल रहा है, इसी का मतलब वो वाइस वर्सा। ठीक है ना, तो हमारा क्वेश्चन डन, प्लीज नोट इट डाउन।